देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। किस कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। गेहूं का धब्बा जो है किस कारण होता है? ये होता है एस्टिलागोटिड्रोसिस के कारण होता है। आलू का मोजाइक रोग विषाणु के कारण किस कारण होता है? आलू का जो मोजाइक रोग है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? कौन सा होता है? मक्का में जो सफ़ेद कली है किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी होती है दोस्तों? तो जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कली जो होता है ना, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाइरिला किस फसल का कीट है? तो पाइरिला जो है ना गन्ना का कीट है। किसका है पाइरिला? पाइरिला जो है गन्ना का कीट है। नेक्स्ट, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। किसका है ये सरसों का है। कौन सा? सफ़ेद कीट जो है महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। किसका है? सरसों का। नेक्स्ट, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? तो यह काला कीट और स्मट है। क्या है? काला कीट और स्मट। येलो वेन मोजैक, क्या दोस्तों? येलो वेन जो मोजैक गंभीर बीमारी है, ये भिंडी की किसकी बीमारी है? भिंडी की है। करनाल बंट रोग गेहूं का। किसका है? करनाल बंट गेहूं का रोग होता है ये। अगला देखिएगा, भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है किस कारण? सफ़ेद मक्खी से। किससे होता है? सफ़ेद मक्खी से होता है। ठीक है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। किस द्वारा? हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। नेक्स्ट, पादप रोग कारक जो होते हैं पोटैटो स्पेंडेंट ट्यूबर विरिओइड्स कारण होता है। आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग क्या है? आलू का दोस्तों, आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है ऑक्सीजन की कमी के कारण। किस कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, चाय तथा कॉफ़ी की फसलों को प्रभावित करने वाला जो लाल गेरुई रोग है किसके कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों ये? तो ये होता है दोस्तों आपका शैवाल के कारण। किस कारण होता है? शैवाल के कारण होता है ये रोग। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा हार्मोन फल फूल और पत्तियों आदि के असामयिक रूप से पौधे से गिरने पर नियंत्रित करता है? ऑक्सिन। कौन है ये? ऑक्सिन है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। क्या होता है? दोहरे तंतु गुच्छ वाले आरएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? आरएनए होता है। नेक्स्ट, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? ये बनती है कोलेट्राइकम फाइलकेटम के कारण होता है। नेक्स्ट, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है पिथियम जिवेरियन के कारण होता है। नेक्स्ट, तंबाकू के पौधे में किस रोग के कारण इसकी पत्तियां धब्बेदार हो जाती? क्या हो जाती है? धब्बेदार होती है। चितेरी रोग के कारण। किस कारण? चितेरी रोग के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जो पढ़ रहे हैं पादप रोग किसे पढ़ रहे दोस्तों? पादप रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? पादप रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बॉल वार्म ऑफ कॉटन रोग कारक के निवारण के लिए किस दवा का छिड़काव करते हैं? 2% एल्ड्रीन का। किसका करते हैं? 2% एल्ड्रीन का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्पॉटेड बॉल वर्म ऑफ कॉटन रोग कारक के बचाव के लिए किस घोल का छिड़काव करते हैं? तो 2% क्या? एंडोसल्फान घोल। क्या है? एंडोसल्फान घोल करते हैं 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोस्पर्म कहते हैं। देखिए अगला, नारियल का पानी है। क्या है नारियल का पानी? विकृत तरल एंडोस्पर्म है। क्या है नारियल का पानी? तो नारियल का पानी है विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्या दोस्तों? विकृत तरल
एंडोस्पर्म है क्या, नारियल का पानी। नेक्स्ट, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, बताइए फ्लोएम में किसमें, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है, आवृत्त बीज में, किसमें, आवृत्त बीज में पाई जाती है। नेक्स्ट, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न होते हैं, किए जा सकते हैं, तो ऊतक संवर्धन तकनीकी से, किससे, ऊतक संवर्धन तकनीकी से, टिश्यू कल्चर से। नेक्स्ट देखिए अगला, पौधे का वह कौन सा भाग है जो पानी और विलेयों को जड़ से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, जाइलम, क्या कहता है, जाइलम। नेक्स्ट, वेलामेन ऊतक का कार्य आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना, क्या दोस्तों, वेलामेन ऊतक का कार्य होता है आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। चालनी पट्टिका किसका भाग है, चालनी पट्टिका है दोस्तों फ्लोएम का भाग। जो चालनी पट्टिका होती है किसका भाग है, चालनी पट्टिका, तो चालनी पट्टिका जो दोस्तों ये होता है फ्लोएम का कार्य, किसका कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य है चालनी पट्टिकाएं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो टिश्यू कल्चर, किसके द्वारा होता किया जाता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्पंजी टिश्यू जिसके ऊपर स्पंजी ऊतक कहते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है उसको बोलते हैं अल्फांसो, किसका प्रभावित हो रहा है, अल्फांसो आम का। नेक्स्ट देखिए, अबेजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है जिस संज्ञा से अभिभूत किया जाता है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स। पौधों में खाद्य संचयी ऊतक कौन सा है, तो मृद ऊतक। कौन दोस्तों, पौधों में खाद्य संचयी ऊतक कौन सा है, मृद ऊतक है। कौन है, जो पौधों में दोस्तों, किसमें, पौधों में खाद्य संचयी ऊतक कौन सा है, मृद ऊतक है। कौन है दोस्तों, मृद ऊतक जो है पौधों में खाद्य संचयी ऊतक है, क्या है, खाद्य संचयी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए पादप से थोड़ी से टफ क्वेश्चन, लेकिन पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऊतकों में ऑक्सीकरण की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक क्या है, विटामिन B2 है, क्या है, ऊतकों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए विटामिन B2 है। औतकी हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, मार्सेलो मालपीगी को, किसको बोलते हैं, मार्सेलो मालपीगी को बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी औतकी का जनक बोलते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है, शीर्ष विभाज्योतक। पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होता है किस ऊतक से होता है, विभाज्योतक ऊतक से। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, क्या दोस्तों, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। क्या कहलाता है कोशिकाओं का समूह, तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। कौन से ऊतक सदैव पर्व संधि पर पाए जाते हैं, किस पर, पर्व संधि पर पाए जाते हैं, अंतर्विष्ट विभाज्योतक पाए जाते हैं। जटिल स्थायी ऊतक अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, संवहन ऊतक के नाम से, किस नाम से जानते हैं, संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे दी गई है, किसकी, सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा जो है किसको दी गई है, स्थूल कोण ऊतक को, किसको दी गई है, स्थूल कोण ऊतक को। नेक्स्ट देखिएगा, दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह कौन से हैं, जो दृढ़ता प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। कैम्ब्रियन और कार्क कैम्बियन किस प्रकार के ऊतक हैं, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक है, क्या है, पार्श्व विभाज्य ऊतक। देखिए मृदूतक में जो हरित लवक होते हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोरेकाइमा, क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट, फ्लोएम ऊतक के उदाहरण कौन से हैं, तो जूट और पटसन है। कौन दोस्तों, फ्लोएम ऊतक, किसके, फ्लोएम ऊतक के जो उदाहरण हैं जूट और पटसन है। क्या है, जो फ्लोएम ऊतक है दोस्तों इसके उदाहरण कौन से हैं, तो फ्लोएम ऊतक के उदाहरण है जूट और पटसन।
नेक्स्ट देखिएगा, लिग्निन युक्त कोशिकाओं वाले पौधे में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। दारू ऊतक को सामान्यतः क्या कहते हैं? कास्ट बोलते हैं। कौन से ऊतक पौधे के सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस, कार्क और छाल का निर्माण करते हैं? रक्षी ऊतक। जाइलम ऊतकों का समूह क्या है? लकड़ी है। क्या है जाइलम ऊतक समूह? क्या है दोस्तों? लकड़ी है। अब पादप अनुवांशिकी से क्वेश्चन हम करने वाले, देखिएगा। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिया? तो आधुनिक अनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया दोस्तों, ग्रेगर मेंडल साहब ने। किसने दिया? ग्रेगर मेंडल साहब ने दिया था। नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा कौन सा है? तो यह है पाइसम। क्या है? पाइसम सेटाइवम, जिसको अपन मटर कहते हैं। कौन सा पौधा का चुनाव किए हैं? तो कौन सा पौधा का चुनाव किए हैं? पाइसम सेटाइवम, मटर पौधा का चुनाव किए हैं। नेक्स्ट, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया? तो वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। किसने किया था? जेसी बोस ने किया था, पौधों में जीवन होता है। नेक्स्ट, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्लियोट्रिपम। क्या कहलाती है? प्लियोट्रोपिम कहलाती है। नेक्स्ट, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? कलम। क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। जल संवर्धन क्या है? तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि। क्या? जल संवर्धन क्या है दोस्तों? तो तरल संवर्धन मीडियम में पादप की वृद्धि, ये होता है। नेक्स्ट, कृंतक जो क्लोन है किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? सूक्ष्म प्रवर्धन से। किससे? सूक्ष्म प्रवर्धन से। नेक्स्ट, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी से। देखिए, करक्यूमिक किसको बोलते हैं ना? हल्दी से पृथक किया जाता है। देखिए, मेंडल का आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। किसका दोस्तों? मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? बताइएगा। टायरोसिन। क्या? टायरोसिन जो होता है ना, अमीनो अम्ल नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता? टायरोसिन जो है अमीनो अम्ल नहीं बनाता। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है? वह जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। देखिए नेक्स्ट, गोल्डन राइस है। तो गोल्डन राइस क्या है दोस्तों? एक परजीवी पादप है। गोल्डन राइस क्या है? एक परजीवी पादप है गोल्डन राइस। नेक्स्ट, महाधान जिसको अपन सुपर राइस विकसित किया। देखिए, महाधान विकसित किया किसने किया? जे.एस. खुश ने विकसित किया। किसने किया? जे.एस. खुश ने विकसित किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए अनुवांशिकी जेनेटिक्स चैप्टर अपन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरि गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, खुराना ने किया। किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। किसने किया दोस्तों? खुराना साहब ने किया था डीएनए का। और डीएनए मेन क्या है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? या तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है या तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। दो जगह ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दो जगह ही पाया जाता है, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन पूछता है नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? जीन शब्द का। तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है जोहानसन ने। किसने किया दोस्तों? जीन शब्द का। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है जोहानसन ने। किसने किया? जोहानसन ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? जॉन मेंडल है। कौन है? जॉन मेंडल। नेक्स्ट,
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्या? क्रोमोसोम। जीन बने होते हैं किससे? डीएनए से। जो जीन होते हैं किससे बने होते हैं? जीन। तो जीन दोस्तों आपके डीएनए से। किससे बने होते हैं? जीन। तो यार जीन जो बने होते हैं ना डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए से। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया। क्या नाम? सेल नाम। क्या दोस्तों? जो सेल नाम है सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। कौन सा है? जल पाया जाता है 80% से अधिक। नेक्स्ट, मेंडल ने प्रयोग के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे को उपयुक्त किया। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण। नेक्स्ट, कौन से परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिकी लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है? एलील्स का। संकर पौधों से बने संतति पौधे क्या कहलाते हैं? पृथक कहलाते हैं। नेक्स्ट, वंशागत की इकाई क्या है? तो जीन है। क्या दोस्तों? वंशानुगत की जो इकाई है वो आपका है जीन। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, सभी संतति पौधों में गुलाबी रंग के फूल होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपूर्ण प्रबल। क्या कारण है? अपूर्ण प्रबल। नेक्स्ट, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? अर्धसूत्रण में। जो एलील्स होता है तो एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? अर्धसूत्रण में होता है। द्विगुण प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? तो उन्होंने चुना गोल, पीला और झुर्रीदार। ये उन्होंने चुना। ये कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को। सिंपल सी क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोशिका में डीएनए सामान्यतः है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में। बताए है ना कि जो डीएनए है एक तो पाया जाता है न्यूक्लियस में, नाभिक में। नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों में होती है। सेल्यूलोज किसमें होती है? पौधों में होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन की। नेक्स्ट देखिएगा, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? ये आपको बताना है। जो राइजोबियम है किसका एक प्रकार है? तो सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का एक प्रकार है। किसका प्रकार है राइजोबियम? तो राइजोबियम जो प्रकार है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का प्रकार है। नेक्स्ट, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या दोस्तों? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है? प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आवागमन जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। क्या? जो प्लाज्मा झिल्ली है किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है कोलिकर ने। किसने की है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? कोलिकर साहब ने किया है। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो एटीपी है उसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो नोमुरा ने किया था। क्या? नोमुरा ने। देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। केंद्रका का निर्माण, न्यूक्लियस का निर्माण गुणसूत्र द्वारा किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है।
केंद्र की खोज पूछ देगा तो रॉबर्ट ब्राउन बताना है आपको। पूरा कोशिका से रिलेटेड पूरी क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन धागे में किसमें परिवर्तन होता है? गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। किसमें? गुणसूत्र में परिवर्तन। डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से। डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है डीएनए। नेक्स्ट, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या सबसे छोटी पादप कोशिका? माइकोप्लाज्मा। पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई कौन सी है? कोशिका है। पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे की विकास तथा वृद्धि के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्व? 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जैम व जेली को कवक व जीवाणुओं से बचाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जीव द्रव्य संकुचन। किसका प्रयोग करते हैं? जीव द्रव्य संकुचन का प्रयोग करते हैं। जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? एजोला है। नेक्स्ट, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। किसमें? चावल में। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। किस कारण? कोशिका भित्ति के कारण ये पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? तो यार कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप में। पादप में। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में। नेक्स्ट, किस कोशिकाओं को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं? क्या दोस्तों? किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं और एटम बम कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गल्जी का है। क्या है? गल्जी का है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकाओं को प्रदान की गई है? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा गल्जी काय को। तो ट्रैफिक पुलिस, क्या दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसको बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा बोला जाता है गल्जी काय को। किसको बोलते हैं? गल्जी काय को। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए फर्न की स्त्री धानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती है? एक। सेल्यूलोज भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में, पौधों में। शीत संवेदी पादपों को झिल्ली की लिपिड में क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होती है। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है प्रोटीन का निर्माण। याद रखिए। नेक्स्ट, सेंट्रल रूम ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक न्यूक्लियस होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसका? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए। किसमें? कोशिका में। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं कोशिका में। जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉफ ने किया। देखिए जाइगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? क्या? जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। क्या? सूत्री विभाजन। कोशिका में पाचक थैली क्या कहलाती है? कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। जो होता है ना, ये पाचन थैली कहलाती है। कौन सी? लाइसोसोम होता है जो ना, ये पाचन थैली कहलाती है। नेक्स्ट, कपास का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। क्या है कपास का मुख्य घटक? सेल्यूलोज। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या? डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, शरीर में घावों को भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री विभाजन का। किस प्रकार का? सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? फार्मर तथा मूरे ने। किसने किया है? फार्मर तथा मूरे ने किया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन और क्यूटिन, ये सब होते हैं।
कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? सेंट्रोसोम। कौन सा? सेंट्रोसोम। पौधे कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? प्लास्टिड है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? प्लास्टिड है। देखिए अगला, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर, वनारोपण द्वारा। पदपालक एक सुविधा है, किसके द्वारा शुद्ध है? नियंत्रण दशाओं में पादपों का उगना और संभव हो पाना। नेक्स्ट, कौन सा कृषि कार्य का पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटा कहलाते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो दोस्तों आपका समुद्र है। देखिए, सामाजिक वानिकी है, क्या है? तो सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ये नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग कहाँ पर है? लखनऊ में। कौन सा? राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग कहाँ पर है? लखनऊ में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? इस संरक्षण को बोलते हैं स्वास्थाने। क्या बोलते हैं? स्वास्थाने बोलते हैं। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? वन कटाई के विरुद्ध होता है चिपको आंदोलन। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीनॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर देंगे। सभी साथी एक बार शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। लाइक शेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए अगला, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं वह क्या कहलाते हैं? रिकैल्सितांत्र। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन सा होता है? पादप जो होते हैं ना, प्राथमिक उत्पाद है। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया? एजी हेंसले ने। किसने किया? एजी हेंसले ने। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर में है। जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं? तो जैव विविधता के रूप में जाना जाता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता को। किसको जानते हैं? पारिस्थितिक तंत्र विविधता को। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? लाइकेन। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम जो सूचक है वो आपका लाइकेन है। नेक्स्ट, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के वियोजन को क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण। क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का। किस शैवाल का जो प्रयोग है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का प्रयोग। किस कर रहे हैं? क्लोरेला का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? कौन होते हैं? जैविक स्रोत होते हैं। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? प्रांत का। नेक्स्ट, पेयजल में कोलीफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? मल संदूषक के लिए। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे फंजाई होते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा
अपेक्षाकृत नियत रहती है। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधे द्वारा। देखिए, किसका विकास मुख्य कारक है? प्राकृतिक वर्ण। किस कारण से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए, पेड़ों के कटाई से। किससे? पेड़ के काटने से जो पारिस्थितिक संतुलन है बिगड़ता है। नेक्स्ट, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिक दृष्टि से अनर्थकारी है, वो कौन है? तो वह यूकेलिप्टस। कौन है? यूकेलिप्टस। कौन सा ये? देखिए अगला, मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? लगभग 51 से 53%। किसमें? मशरूम में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? तो लगभग 51 से 53% होता है। चावल में कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, आयरन। जो आयरन होता है ना चावल में, आयरन जो होता है चावल में, कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो ये गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से एक परिवर्धित चावल की किस्म है, किस विटामिन से परिपूर्ण होता है? विटामिन ए से। इससे विटामिन ए से परिपूर्ण होता है। धोए और पकाए हुए चावल में किन पोषक तत्वों की मात्रा क्षीण हो जाती है? थायमीन की और निकोटीन की मात्रा क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। कौन सा? सनई जो होता है वो तने से प्राप्त होता है। कौन सा रेशा फल से प्राप्त किया जा सकता है? कपास और सेलम। वृक्षों की आयु गणना की जाती है वार्षिक वलय से। साबूदाना किससे बना जाता है? साइकस से। कौन सा? सो साबूदाना होता है दोस्तों, क्या होता है? जो साबूदाना होता है, सागो, किससे बनाई जाती है? साइकस से बनाई जाती है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग? ताजा पुष्प। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। आलू है, क्या है? आलू रूपांतरित तना है। सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग है, कहाँ से प्राप्त होता है लौंग? तो फूलों की कली से प्राप्त होता है लौंग। हरीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हरीश प्राप्त होता है तना तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? दालचीनी। देखिए, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जो गुलाब होता है लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। मक्खन में किसकी अधिकता के कारण इसका कैलोरी मान अधिकतम होता है? वसा के कारण। किसके कारण? वसा के कारण। खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग फलों के रस के लिए किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइलसफाट। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन? हाइड्रोजनीकरण। देखिए, हल्दी प्राप्त की जाती है, तो हल्दी प्राप्त कहाँ से की जाती है? पौधों के तने से। वह तेल जिसे ड्राप्सी या जल शोध हो जाता है, अर्जेमोनी का तेल है वो। किसी प्रकार के अनाज खाद्य पदार्थ का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। मसालों की सौरभ और सुवास इनमें उपस्थिति के कारण होता है। किसके? एरोमेटिक एमिनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है सब चीज। नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? पैरासीटामोल है। क्या है? पैरासीटामोल। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में किसकी कमी को दूर की जा सकती है? फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं। किसी वृक्ष की आयु को निर्धारण करना है तो वार्षिक वलय। पौधों में रस आरोहण किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है रस का आरोहण? जाइलम के माध्यम से। गेहूं निम्न जड़ वाला पौधा है, तो गेहूं है झकड़ा, रेशेदार जड़ होता है इसमें। और नारियल संयुक्त
पर्ण वाला पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। क्या है वैज्ञानिक नाम? तो वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट देखिए, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? केशिकत्व है। क्या है? पानी पहुंचने का कारण केशिकत्व है। अदरक, अदरक रूपांतरित तना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वैक्समैन ने किया था। ईस्ट कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ईस्ट से, ईस्ट से विटामिन बी। क्या? ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, किसकी लकड़ी से पेंसिल स्केल और होल्डर बनाए जाते हैं? जूनिपेरस की लकड़ी से। किसके? जूनिपेरस की लकड़ी से। दिया सलाई की तीलियां पाइनस की लकड़ी से बनता है। तारपीन का तेल पाइनस से। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क तो क्वेकर्स से प्राप्त होता है। सोयाबीन में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो प्रोटीन की। किसकी? सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। पालक के पौधों में किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन की मात्रा अधिक होती है। पपीता में मुख्य कौन सा विटामिन होता है? पपीता मतलब विटामिन ए। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 का। पुदीना के किस भाग में तेल अधिक प्रतिशत होता है? पत्ती में। पुदीना की पत्ती में जो होता है ना, बहुत अधिक तेल होता है। धनिया में उपयोगी अंश क्या है? पत्ता और सूखा फल। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। किससे प्राप्त होता है नोस्कापिन? दोस्तों बता दें, जो नोस्कापिन है क्या है? जो नोस्कापिन है यह प्राप्त होता है पोस्ता से। देखिए, हेरोइन प्राप्त होता है किससे? प्राप्त होता है हेरोइन? अफीम पोस्ता से। जो हेरोइन होता है, हेरोइन जो होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। एजोला एक जैव उर्वरक है। कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया। दोस्तों, बायो के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑनलाइन क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं वीडियो को, क्लास को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। जितना लाइक आप करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना मोटिवेट मिलेगा और क्लासेस इसी प्रकार से हम लेके आएंगे मैराथन क्लासेस। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।